ग्रुप के द्वारा आज एक ग्रुप डिस्कशन को आयोजित किया गया जिसमें गवर्नमेंट जॉब वर्सेस मल्टीनेशनल कंपनी, ये डिबेट आज हम ग्रुप डिस्कशन के रूप में करने वाले हैं। हमारे जो लेफ्ट साइड में जो टीम है, ये टीम हमारी है मल्टीनेशनल कंपनी की टीम, और राइट साइड में जो टीम हमारी है वो है गवर्नमेंट जॉब वाली टीम। तो आप सभी टीम के मेंबर्स को वार्म वेलकम है, सभी को एक वार्म गुड मॉर्निंग। और आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पे चर्चा हो रही है। मल्टीनेशनल कंपनी और गवर्नमेंट जॉब इस समय दोनों ही काफी पेड जॉब्स नहीं जा रही है। दोनों में से किसी एक में भी अगर आपका हो जाता है तो अपनी लाइफ सेट मानी जाती है, क्योंकि सैलरी पैकेज और पर्क्स बहुत अच्छे हैं। तो हम आज इससे जो ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन जो स्टार्ट करते हैं वो आप में से पॉजिटिव करना चाहिए। स्टार्ट मल्टीनेशनल। आप लोगों के पास जो समय रहेगा वो 25-20 मिनट का रहेगा। 20 मिनट में 10 मिनट आप बोलोगे, 10 मिनट आप बोलोगे और कुछ सवाल जवाब होंगे। 10 मिनट ऑडियंस के सवाल लिए जाएंगे। इसके बाद सर रिजल्ट घोषित करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना परिचय देंगे। शुरुआत करें। First of all, very good morning to all of you. Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak about MNC job. I am in favor of it. मेरा नाम राहुल कनौजिया है। मल्टीनेशनल कंपनी का पहले मैं डिफाइन करता हूँ मीन्स क्या होता है। तो मेरी टीम है मल्टीनेशनल कंपनी जॉब। मेरा नाम राहुल कनौजिया है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सूरज कुमार साके, मैं एमएनसी 25 से हूँ। Good morning everyone, myself Shankar Tiwari. I am in favor of a government job. Good morning everyone, I am Vanshu in favor of government job. Good morning everyone, मेरा नाम हर्ष है और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए हूँ। शुरुआत करते हैं। आज से बात करते हैं और जाने के लिए गवर्नमेंट जॉब को जरूरी है। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब और एमएनसी की बात करते हैं, तो ये बेहतर रहेगा कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी लेवल पे जो पोजीशन होती है उससे बात करें। अगर हम लोग डिस्कस कर रहे होते प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, तो हम किसी भी पोस्ट की बात कर सकते थे। अब गवर्नमेंट जॉब में हम बात करें अधिकारी, तो वो नाम में ही काफ़ी भारीपन है उसके कि भाई वो अधिकारी है। आपके अंदर एक क्षेत्र रहता है, आप एक क्षेत्र के लीडर होते हो। एमएनसीज में भी ऐसा होता है, लेकिन एमएनसीज में सबसे बड़ी बात आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली। अगर आप बोलोगे कि नहीं जॉब सिक्योरिटी मिलती है, तो अभी फोर्ड मोटर्स बंद हो रही है जिसमें करीब 40,000 जॉब्स लॉस होने वाली हैं और उनको कोई दूसरी कंपनीज हायर भी नहीं कर रही, क्योंकि अभी रिसेशन वगैरह जैसा फ्रेंच वगैरह जॉब फ्रेंच बना हुआ है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। चाहे आप कोई छोटे से लेवल की बात कर लो, चाहे किसी बहुत बड़े लेवल की बात कर लो, जब तक आप करप्ट नहीं हो, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। और एमएनसीज में आप चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट में चले जाओ, आप गूगल के सुंदर पे चाहे क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आ गया है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप 5 या 10 साल बाद मार्केट में रहोगे या नहीं रहोगे। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एप्पल का, जिसमें स्टीव जॉब्स थे और उन्हीं की कंपनी ने निकाल दिया था, जबकि वो सीईओ थे मल्टीनेशनल कंपनी, और फिर उन्होंने अपने नया फर्म चालू किया था। तो जॉब सिक्योरिटी तो सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है। मल्टीनेशनल कंपनी चाहे वो कोई हो, एप्पल हो, टेस्ला हो, गूगल, आपको वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप यूज हो तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी। अगर आप बहुत ही फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, कल को दुनिया छोड़ के चले जाते हो तो गवर्नमेंट आपके बच्चों का ख्याल रखेगी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं रखेगी। गूगल रखती है 5 साल तक और फेसबुक रखता है 8 साल तक। तो जॉब सिक्योरिटी मेरा मेन पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब। मंसू, आपने जो चुना गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ सर्टेन सेटिस्फेक्शन रहते हैं, जैसे कि ऑफिस टाइमिंग फिक्स होती है, कोई नो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन जैसे इंजीनियरिंग करा हुआ है, 10th-12th का बंदा है, वो भी फॉर्म भर सकता है आराम से। पर एमएनसी में तो सर्टेन पर्टिकुलर फील्ड चाहिए रहती है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए
जब भी एमएनसी में लेते हैं वो लोग, गवर्नमेंट में तो 10th या 12th का भी बंदा आराम से फॉर्म भर सकता है गवर्नमेंट। और इसमें जॉब, गवर्नमेंट जॉब में एक सोशल स्टेटस अच्छा होता है, जैसे कि सोसाइटी में लोग अच्छे से जानते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और एमएनसी में लोग अभी मतलब आधे से लोग ही नहीं जानते होंगे एमएनसी के बारे में, जैसे कि अपने पेरेंट्स को ही नहीं पता ज्यादातर एमएनसी क्या होता है। गवर्नमेंट जॉब एक डिसिप्लिन सिखाता है और गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं जैसे, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। सर कुछ सर्टेन पॉइंट्स रहते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए। सबसे पहले हमें देखते हैं टाइम सेटिस्फैक्ट्री है कि टाइम बाउंडेशन है हमारे पास कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक लेते हैं तो वो 11 बजे से पहले ओपन नहीं होता है, 11 से 11:15 हो जाता है, पर उसको ओपन नहीं हुआ उससे पहले 5 बजे बंद हो जाएगा। पर हमारे एमएनसीज भी हैं, एमएनसीज अगर उनका काम वर्कलोड है तो वो शाम के 7 रात का 9 भी बजेगा, काम है हमारे पास। तो एक टाइम बाउंड और सर टेंशंस जिसको हम लेके एमएनसी के साथ हमेशा एक टेंशन रहती है कि प्रोजेक्ट हमको पूरा करके देना है उसको। तो घर आने के बाद भी हमारे दिमाग में टिक टिक टाइप चलता रहता है कि यार ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, करना है। और पैसा हम किसके लिए कमाते हैं? फैमिली के लिए। अब अगर हम उसी को टाइम नहीं देंगे तो वो पैसा किसी यूज का नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब में हमको भरपूर टाइम मिलता है क्योंकि फैमिली को देते हैं। हमारे फेस्टिवल्स इतने आते हैं, कई बार हम बाहर होते हैं तो अपनी फैमिलीज के साथ कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाते हैं, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो। हमसे वीडियो कॉल करके हमको बता देते हैं कि यार मम्मी दिया जला दो मेरे साइड का, मैं तो आ नहीं पाऊंगा। पर गवर्नमेंट जॉब का है आपको प्रोवाइड करती है हॉलीडेज में 3 डेज 4 डेज की हॉलीडे प्रोवाइड करती है। प्रमोशंस एमएनसीज में किसी भी प्राइवेट जॉब्स में ये अधिकतर होता है कि अगर आपकी सीनियर से बन रही है तो ही आपके प्रमोशंस होंगे। अगर आपने अपने सीनियर्स एचआर से बिगाड़ के रखी है तो आपके प्रमोशंस बिल्कुल नहीं होंगे, आप वहीं पे स्टैटिक रहेंगे। पर गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में आप अगर काम करते जा रहे हैं, आपकी सीनियरिटी इंक्रीज होती जा रही है तो आपका प्रमोशंस होगा। आप अपने सीनियर को कुछ भी बोल दो, ज्यादा से ज्यादा आप टर्मिनेट भी नहीं हो सकते हो, सस्पेंड हो गए 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, इससे ज्यादा आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अगर आपने एमएनसी में अपने एचआर से बिगाड़ ली है तो आप चले जाएंगे जॉब से, 1 हफ्ता देखेगा वो आपको, उसके बाद निकाल देगा। उसके बाद हम देखते हैं पेंशंस। अभी आप बोलेंगे पेंशंस बंद हो गई है 2004 के बाद से, पर 2007 में एक रेगुलेशन एक्ट आया था कि आपके लिए फैमिली पेंशन अनाउंस होंगी। अगर आपको नहीं देगी सरकार पेंशन, लेकिन आपको अगर कभी कुछ हो जाता है तो आपकी वाइफ, आपके बच्चों को हमेशा एक पेंशन वो प्रोवाइड करके रखेंगे जिसको हम फैमिली पेंशन बोलते हैं। इसका रेगुलेशन एक्ट 2016 में अनाउंस हो गया था कि इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया। उसके बाद हमारे हॉलीडेज एक प्राइवेट एमएनसी कंपनी हमको एटलीस्ट कम से कम 24 देती है, पर एक गवर्नमेंट हमको 54 देती है। उसके बाद भी एक मैटरनिटी लीव होती है जिसको स्पेशली फॉर फीमेल्स होता है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट। उसके लिए एमएनसी सिर्फ ओनली 3 मंथ्स के लिए प्रोवाइड करती है 90 डेज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट हमको 180 डेज प्रोवाइड करती है। एक साल हो गया 180 डेज। एक साल अब अगर हम एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब में लाइक आईएएस आईपीएस, आप एमएनसी में कितने ऊपर भी चले जाएं, आपकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं आएगी और आपके आगे पीछे 2 गाड़ियां नहीं चलेंगी। आपके उतरने से पहले 12 कमांडोज नहीं उतरेंगे। पर अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे उतरने से पहले 12 कमांडोज उतरेंगे और एक रेगुलेशन एक्ट चलता रहेगा हमेशा मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कि वो सराउंडेड करके रखेंगे उनको प्रोटेक्शंस के लिए। इनफैक्ट एनएसजी कमांडोज भी कई बार उनको अलाउड होते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। थैंक यू। ऐसी अच्छे से मैं आपको कुछ पॉइंट्स रखना पड़ा। सबसे एमएनसी पंचम में जाने का मेरा मोटिव है कि गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत जटिल है, आप सभी जानते हैं। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ही। अगर जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आईएएस, यूपीएससी या फिर और ऊपर पोस्ट के जो है, उनके लिए हमें 5 से 6 या फिर जिसकी जैसे एबिलिटी है उस हिसाब से उसको टाइम लगेगा। तो उसमें सबसे मेन है गवर्नमेंट जॉब में कि ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत काफ़ी जटिल होती है। इसमें भी अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग एमएनसी कंपनी में जा सकते हैं। और सेकेंड ये है कि
इसमें अपने क्या है कि एक लर्निंग पॉइंट हो जाए। हम क्या गवर्नमेंट जॉब में हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते ही हम एक आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग को धीरे धीरे खोते जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम एमएनसी कंपनी में हम क्रिएटिविटी लाते हैं और गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं हम अपनी क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं जब हम ऐसी स्ट्रॉन्ग जॉब में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं उसके पॉजिटिव रिव्यू बताऊं। एमएनसीज में आप जॉब कर सकते हैं यदि मतलब स्पेशली बॉयज के लिए कहती हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके कैंपस आते हैं, आप तुरंत बैठ जाते हैं कैंपस में, ठीक है, कोई मतलब आपके प्रेशर नहीं रहता, आप पढ़ते पढ़ते एमएनसीज में बैठते हैं, कोई इशू नहीं है। आप 10,000 में 12,000 में आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी घर वाले ये नहीं बोले कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग करते करते आईएएस की तैयारी 10th से करते हो। कितने यहाँ बॉयज बैठे हुए हैं जो 10th क्लास से प्रिपरेशन करने लगे आईएएस की। An example is Shafin Hassan. He got IAS नहीं, selection in सफीन हसन, 2000. मैं बात नहीं कर रही। सफीन हसन और देखिए श्रुति, मतलब इन टाइप के लोगों की मैं बात नहीं कर रही। अभी हमारे बीच में जो डिबेट चल रहा है उसकी बात कर रही अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछिए, आप बोलिए। हाँ ठीक है, उनको एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, वो अच्छी बात है, मैं अभी की बात कर रही हूँ। और एमएनसीज में ये है कि ठीक जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आप, 4 साल 5 साल करते हैं, और दूसरी चीज आती है आरक्षण, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत मतलब रोड़ा बन जाती है। एमएनसीज में ये वाला कोई इश्यूज नहीं है। आप जितने ज्यादा अपना पॉजिटिविटी और जितना ज्यादा एफर्ट देते हैं तो आपको उतना ज्यादा वहाँ पे मतलब जो है सैलरी इंक्रीज हो जाती है, आप स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप एक जगह बन के रह जाते हो, आपको कोई स्विच नहीं मिलता, वहीं बैठे रहो, आपको 4 साल 5 साल बाद इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है। उसके बाद आता है अभी जैसे 2 साल से कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, बहुत सारे एज इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है कि भाई आपका जैसे रेलवे का एग्जाम निकाला था अभी, उसके बाद कई लोगों की 33 एज हो गई, उसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया कि ठीक है आपको हम एज बढ़ा के दे रहे हैं कि आप एग्जाम दे सकते हो। और एमएनसीज में यही है पॉजिटिव की, जैसे कि अभी बोला था कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है, एमएनसीज में भी कई जगह ऐसी प्रोवाइड किया जाता है, मैटरनिटी लीव भी दी जाती है, पैटर्निटी लीव भी दी जाती है, ठीक है। और बस मैं कहना चाहती हूँ, और एक टाइमिंग की भी बात की थी। टाइमिंग के ऊपर से मैं कहती हूँ कि देखिए जैसे बैंक की आपने बात की थी, बैंक 11 बजे खुलते हैं, 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जो मार्च का जो सेशन चलता है, अप्रैल का जो क्लोजिंग टाइम होता है, आपको नहीं पता बैंक कितने के टाइम करता है। 28 मार्च से 2 अप्रैल हाँ। सिर्फ 4 दिन बैंक की टाइमिंग कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हो जाता बैंक का भी जैसा काम होता है इतना ठीक है, हम मानते हैं एसबीआई, हम जानते हैं उन लोग नहीं देखते हैं, कोई परवाह नहीं करते, लेकिन सभी बैंक की ये हालत नहीं होती है। गवर्नमेंट और एमएनसीज में मतलब एमएनसीज का ये पॉजिटिव है। और जॉब सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, आप उनकी बात कर रहे थे, सुंदर पिचाई की बात कर रहे थे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ लेवल पे पहुंच गए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे होते, आईएएस की यदि आपको तैयारी करना है तो आप उस लेवल की तैयारी करोगे, आप डायरेक्ट आईएएस बन जाओ, ठीक है। जनरल वाला बंदा है, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, आप बहुत रिस्क में रहते हो। यदि आप 23 से 25 की एज तक यदि आईएएस निकाल लेते हो तो ठीक है, और यदि नहीं निकाल पाते हैं तो आपको यही रहेगा, यार मैं गवर्नमेंट जॉब में चल रहा हूँ, मैं एमएनसी में चल रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मुझे घर भी देखना है, मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं। एमएनसी में आप जाते हो, आप 22-23 साल तक आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो, कैंपस आता है, आप कैंपस में बैठते हो, 12,000 की सैलरी लेते हो, उसके बाद 1 साल का आपने एक्सपीरियंस किया, आपने तुरंत स्विच कर दिया, ठीक है। ज्यादा समझ नहीं आया ऐसे नहीं। मैं एमएनसी के फेवर में बात कर रही हूँ। मतलब भैया ने बोला कि टाइमिंग का मैनेजमेंट नहीं रहता है एमएनसी में। टाइमिंग का मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, हर चीज़ एमएनसी सिखाती है, बहुत अच्छे से सिखाती है। हम बेशक अपनी फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी मैंने जो देखा है रियलिटी में, जो मैंने देखा है कि अगर वो गवर्नमेंट वाला
में हमारा होना तय है और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर एमएनसी से कैसे बन सकता है। हमारी लाइफ सिक्योरिटी एमएनसी भी देती है, हर चीज़ एमएनसी भी होती है। मेरे अकॉर्डिंग एमएनसी इज बेटर देन गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आजकल सबसे पहले मैं सभी को, आपको जिन्होंने स्पीच बोली है, सभी एमएनसी और गवर्नमेंट जॉब से, उन सबको बताइए दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपने अच्छे पॉइंट्स रखे, वैलिड पॉइंट्स। मैं पहले एमएनसी का फुल फॉर्म बता देता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी। लोगों को प्राइवेट जॉब का मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी होता है कि जिस कंपनी में मोर देन वन नेशनल, एक कंट्री से ज़्यादा। इसका मतलब हो गया कि उसका होस्ट कंपनी जो होती है, जैसे मान लीजिए पतंजलि फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो वो होस्ट कंट्री हो गई क्योंकि वहाँ पे हेडक्वार्टर है, या एप्पल हो गया वो अमेरिका में हेडक्वार्टर है और बाकी जगह उसकी ब्रांचेस हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी का ही मतलब हो जाता है कि वो यहाँ नहीं, ना सिर्फ एक देश में एम्प्लॉइज दे रही है किसी कंपनी को, किसी देश को दूसरे शहर देशों में भी प्रोवाइड करती है सर्विसेज। अब आता है कि हम गवर्नमेंट जॉब से बेटर में एमएनसी के रूप में फेवर किया। सबसे पहले होता है क्रिएटिविटी की बात करता हूँ। अगर आप क्रिएटिविटी को चाहते हैं तो आप देखेंगे, जैसे सर ने बोला था, हर्षी जी ने बोला था कि आईटीएस उस लेवल पे बात करना, फिर आपने बीच में जिक्र कर दिया था पीओ की बात करना, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी नहीं रहती। अगर आप पीओ की, मान लीजिए आप अच्छी स्टडी की हो, एमबीए की हो, कहीं को भरते की हो, यूपी आप साइड सभी जगह, तो उसकी क्रिएटिविटी रुक जाती है। यही बात अगर एक और रेस्ट्रिक्शन रहता है, गवर्नमेंट जॉब वाला कोई प्राइवेट बिजनेस साथ में नहीं कर सकता जब तक वो जॉब में है। प्राइवेट एमएनसी में भी है तो वो अपना पार्ट टाइम कोई बिजनेस अपनी वाइफ के नाम से या किसी और बिजनेस नाम से भी खोल सकता, ऑपरेट करवा सकता है। दूसरी बात आती है कि एडवांटेजेस में इन्होंने बोला था कि टाइम की बात, तो टाइम में होता है जैसे ओटी होता है ओवर टाइम, तो ओवर टाइम के लिए आपको वर्किंग का मिलता है, प्राइवेट में मिलता है ज़्यादा और उसमें एक्सपेंसिव। इसके बाद ग्रोथ की बात होती है अगर सैलरी बेसिस पे, तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपका कुछ अच्छे टेक्निकल स्किल्स है, जैसे आईटी में या मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में किसी में, आपकी स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आपकी स्किल्स का प्रॉपर एनहेंसमेंट यही प्राइवेट में ही होता है। वहाँ पे इतना स्किल्स पे यहाँ पे इतना सेक्टर डिसाइड ही होता है। आप कितना भी काम कर लीजिए, कितना साथ में आपके जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में ही बात करते हैं कि साथ में दो है, एक ही पोस्ट पे है, क्लर्क है, एक ज़्यादा वर्क भी कर रहा है उसी टाइम पे और दूसरा साथ में है वो इतना नॉर्मल वर्क कर रहा है, तो बराबर ही सैलरी मिलती है, उसमें कोई हाइक नहीं होता। रही बात आपको बेनिफिट्स की है, हॉलीडेज की है, ठीक है, वो हॉलीडेज आप बचपन से बनाते आ रहे हो, अब क्या जवानी भर या फिर बुढ़ापे तक की आप वही बनाते रहोगे क्या? आप बच्चे थोड़ी ना हो कि आप गर्मी की छुट्टी बना रहे हो या छुट्टी एक सकते। आपको अगर फैमिली के लिए ग्रो करना है, एक ही सैलरी पे आप इतने 10 साल तक चलो या 5 साल तक चलो, आपकी 20,000 है, 30,000। अगर आपकी फैमिली की जरूरतें बड़ी करना है, बड़ी डिमांड्स रहती है, हमारी फैमिली में जैसे बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, पूरी फैमिली है, जैसे आपने बोला था शांति जी में, तो अगर उसमें अगर आपको ग्रोथ करके अगर कुछ ज़्यादा कमाने मिल रहा है, अगर कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज आप अर्न करना चाहते हो या अब्रॉड जाना चाहते हो, ऐसी कुछ फैसिलिटीज मिलती है, तो प्राइवेट सेक्टर उसके लिए एमएनसी कंपनीज देती है, उसके लिए आपको बेनिफिट कि आप ग्रोथ करो, आप वर्किंग करो ना हमारे लिए। दूसरी बात, दूसरी एक और बात थी कि जल्दी इसमें आपका प्लेसमेंट हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है, मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, जैसे बहुत टाइम लगता है। अभी रेलवे का जैसे मैम ने बताया था प्रतीक्षा जी ने कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत टाइम लगता है, पटवारी का ही एग्जाम निकला था 1.5-2 साल बाद, तो व्यापम का अनाउंसमेंट होता है, उसमें एज लिमिट चल गया। 14 पॉइंट होता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बहुत है इसमें, आज भी देखते हैं, अभी भी गवर्नमेंट अभी भी चेंजेस आए हैं, आज भी अमित शाह जी आए हैं या SC ST से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में ये रिस्ट्रिक्शन काफी है। यहाँ पे आपका मूल्यांकन होता है एमएनसी में, आपकी वर्किंग स्किल्स के ऊपर, आपकी क्वालिटीज के ऊपर वर्किंग होती है ना, परफॉर्मेंस देखा जाता है आपको। सुंदर पिचाई ये इंडिया का है, आज अमेरिका में बैठा हुआ है, तो आप बोलते हैं कि आप उसकी करोड़ों में सैलरी, अरबों में सैलरी है, तो आप अगर बोल रहे हैं कि बुलेट्स ये कमांडर्स लगे रहते हैं। अभी एक प्राइवेट की बात करते थे, कंगना रनौत को भी मिली थी सिक्योरिटी, तो उसमें गवर्नमेंट कहाँ था?
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं दिन में बैठेंगे तो फिर वो नाम याद नहीं आएंगे। तो प्राइवेट में भी मिलती है, कहीं कहीं ऐसे इमरजेंसीज में मिलती है। और इतने IPS हैं, IAS है, कितने के नाम आपको भी याद नहीं रहते। हमें भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडिया से बाहर है, तो इतना यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इवन हम भी इन्वेस्ट करते हैं बाहर के देशों में, अफ्रीका में करते हैं, चाइना भी देख लिया आप, इंडिया में आके मल्टीनेशनल कंपनी चला रही है, रिलायंस है, रिलायंस इंडिया की टाटा हो गया, ये बाहर जाके लोगों को भी एम्प्लॉय सर्विस देगी। क्यों देगी है? क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ करनी होगी और बिजनेस सेक्टर बढ़ता है, वहाँ पर्क्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, है ना। अब इवन कैंपस भी रहता है, अगर आप जैसे बोलते हो कि जीजी में जॉब सिक्योरिटी है, इतना अमाउंट मिल जाता है कि आपको अगर आप 45 ईयर्स में भी अगर रिटायरमेंट लेते हो गवर्नमेंट सेक्टर एमएनसीज में एक अच्छी लमसम अमाउंट है, तो आप अपना सेल्फ बिजनेस भी चालू कर सकते हो और वही स्किल्स के बेस पे आप दूसरे लोगों को अपने अंडर रख सकते हो। अपने बीपीओ सेक्टर्स में देखता हूँ मैं, कई बार देखता हूँ जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गई है, ऐसी टेली परफॉर्मेंस भी जो इनके ओनर्स थे, सॉरी मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भी किसी एक बीपीओ सेक्टर बड़े लेवल की एमएनसीज में उनके वर्किंग करके वो चालू किया। आज देख लीजिए बीपीओ सेक्टर कितना बूम कर रहा है वहाँ पे। और तो मैं कुछ और पॉइंट्स कंपटीशन हो गया, कंपटीशन में आगे है गवर्नमेंट सेक्टर, क्रिएटिविटी, वर्क प्रेशर रहता है तो उसमें भी ग्रोथ है, क्योंकि आपको प्रेशर के साथ आपको टारगेट मिलता है तो आपकी लाइफ स्किल्स बनाने के लिए मिलती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं चाहूंगा कि बारी बारी से एक जन नाम लेकर आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इनसे क्वेश्चन, लेकिन जिनसे पूछा जाए वही जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं। हेलो सूरज, आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आपके कारण ज़्यादा ऐसे लग रहे थे कि आप मेहनत से डर रहे हो? ऐसे पॉइंट्स नहीं लगे कि